ओम शांति। हम आत्माओं को ऊंचा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा ऊंची स्मृतियां दिलाते हैं। कहते हैं, तुम बाप के परिस्तान रूपी दिल तख्त की परी हो। बाप के परिस्तान रूपी दिल तख्त के तुम परी हो। हर आत्मा को बोलते हैं। हेवनली गॉडफादर है वो। कल की मुरली में कह रहे थे, मैं हेवन स्थापन कर रहा हूं, तुम मुझे उसमें मदद दो। प्रभु का मददगार बनना है। कहते, अपना अगर कल्याण करना है तो फिर दैवी गुण धारण करो। जब हम यहाँ पर दैवी गुण धारण करेंगे तब हम देवता बनेंगे। उसमें फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो भी श्रीमत मिल रही है उस पर एक्यूरेसी से चलो। जो सोल अभी एक्यूरेसी से चलती है, जो सोल अभी सिर्फ गुणों को देखती है, गुणों को ग्रहण करती है सब जगह से, जो सब पर उपकार करती है, परोपकार करना है सब पर, जो परोपकार करती है, जो निश्चिंत रहती है, कुछ भी हो रहा है निश्चिंत है, प्रभु साथ है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, निश्चिंत। जो अंदर बाहर स्वच्छ हैं, जो इस ज्ञान मार्ग में बड़े साहस से चलते हैं, कभी साहस कम नहीं होने देते, जो न्यारे रहते हैं, जो हर बात में दृढ़ रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जो सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रभु के डायरेक्शन पर चलते हैं, ईमानदार रहते हैं, बड़ी ईमानदारी से जो चलते हैं, जो प्रभु ने कहा वही किया, जो अपनी जिम्मेवारियों को समझकर जिम्मेवार आत्मा बनकर पाठ बजाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने पर पूरा अनुशासन रखते हैं, जो सरल चित्त हैं एकदम, जो सरलता को धारण करते हैं, बड़ी गंभीरता से जो पुरुषार्थ करते हैं, जो निरअहंकारी रहते हैं, जिनमें बड़ी स्फूर्ति होती है, एकदम फुर्तीले, हर चीज को फटाफट फटाफट अच्छे से करना। स्फूर्ति डजंट मीन कि बहुत रश कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव हमेशा। दूरदर्शी अगर होते हैं, एकदम सोच समझकर त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाते हैं, निर्भय रहते हैं, कोई डर नहीं, सत्य की राह पर चलने के लिए कोई डर नहीं, उदार चित्त होते हैं, बड़ा दिल है, हर चीज में बड़ा दिल, अपकारी को भी माफ कर दिया, उदार चित्त, पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए भला सोचना, उदारता है। शुभ भावना रखना, हमेशा शुभ भावना, नम्रता, नम्रता का गुण। जितना प्रभु का ज्ञान मिलता जा रहा है, जितना मिलन मनाते जा रहे हैं, उतना नम्रचित होते जा रहे हैं। अंतर्मुखता, अभी हम अंतर्मुखी रहेंगे तो देवता बनेंगे। अभी हम हल्के रहेंगे, भारी नहीं होंगे ना। शरीर समझते तो भारी होते हैं, आत्मा समझेंगे तो हल्के हो जाते हैं। हल्कापन, सहनशीलता, रहम दिल,
आज्ञाकारी जब हम बनते हैं, अभी हम नियमों पर चलते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, त्याग करते हैं, बुराइयों का त्याग, पुरानी दुनिया का त्याग, आकर्षण का त्याग, विकर्षण का त्याग, सम्मान देते हैं सबको, सबको सहयोग देते हैं। किसका? सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का, दिव्यता का, शुभ भावना का, शुभकामना का सहयोग देते हैं। अहिंसक, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करते, धैर्यवत होकर चलते हैं, पोलाइट होकर रहते हैं, बड़ा विनम्रचित होकर सबसे बात करते हैं, पवित्र रहते हैं, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ, हम विजयी रतन हैं, कल पहले भी विजयी बने थे, अब भी हम बन रहे हैं और बनते ही रहेंगे। हम नहीं बनेंगे तो फिर और कौन बनेगा। आत्मविश्वास, मधुरता, रूहानियत की मधुरता और अथक। जब ये सारी विशेषताएं मेरे में आती जाएंगी, मैं बाबा का मददगार बनती हूँ। मैं हेवन को स्थापन करने में मददगार बनती हूँ। ये सारी विशेषताओं को यूज करना, यही दैवी गुण है जो हम आत्माओं को देवता बनाएंगे। दैवी गुणों को धारण करना है, यहाँ पर इनको यूज करना है। जितना हम इसको यूज करते हैं उतना हम शिव पिता परमात्मा को मदद करते हैं सतयुग स्थापन करने में, परिस्तान स्थापन करने में। तो जब हम करते हैं तो फिर प्रभु कहते हैं कि तुम बाप के परिस्तान रूपी दिल तख्त की परी हो। तो जब ऊंची ऊंची स्मृतियों में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे कर्तव्य फिर सहज लगते हैं, डिफिकल्ट नहीं लगते हैं। तो हम हेवनली गॉड फादर के मददगार बच्चे हैं। हमें दिव्यता को धारण करना है और प्रभु की मदद करनी है। पुनः निराकार परमपिता परमात्मा की हम संतानें निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा से उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से हर बात पूछेंगे, वही हमको हर बात समझाते हैं। उनको हाजिर नाजिर करेंगे, शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनकी मौजूदगी में उन्हीं से हर बात को समझते हुए प्रभु के महावाक्य, करोड़ों के जो आत्मा भाई हैं हमारे, जो प्रभु से दूर है क्योंकि उनका पार्ट नहीं है, वो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं, उन सारी सोल्स के लिए प्रभु की ये महावाक्य समर्पित है। ये महावाक्य उन सारी सोल्स को दस्तक दे, उन आत्माओं को अपना जो ओरिजिनल स्वधर्म है वो पुनः आकर्षित करना शुरू करे, पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा उन्हें आकर्षित करे, उनका भी संबंध जो है वो परमात्मा से जुड़े, धरनी तैयार हो, उन्हें भी बुराइयों से वैराग आ जाए और फिर हर सोल जो है वापस घर चलने को तैयार हो जाए। प्लस हमारे जो प्रभु के महावाक्य हैं वो प्रकृति के प्रति भी समर्पित है, अभी के वायुमंडल के प्रति भी समर्पित है और 5 तत्वों के प्रति भी समर्पित है, क्योंकि इनको भी अब सतो प्रधान बनना है, फिर से सब कुछ अच्छा होना है, फिर से प्रकृति खूबसूरत हो जाएगी, फिर से सारे तत्व जो है बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, फिर से वायुमंडल बड़ा शुद्ध हो जाएगा, इसमें से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, इसमें से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, इसमें से विकार खत्म हो जाएंगे, अशुद्धता खत्म हो जाएगी। तो प्रभु के महावाक्य वायुमंडल, प्रकृति और तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हुए देखते हैं आज मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कौन सी युक्ति बताते हैं देवकुल की आत्मा बनने के लिए, सतयुगी सतोगुणी बनने के लिए कौन सी विधि बताते हैं। देखते हैं आज बाप दादा कैसे हम आत्माओं को अच्छा बनने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते
पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। हर आत्मा को हक है। ये नहीं कि कोई अभी कुमार कुमारी है तो वही वर्षा ले सकता है। बाबा ने तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी टाइटल सभी बच्चों को दिया है जो मर जीवा बन जाते हैं, पुरानेपन से जो मर जाते हैं, जो उल्टी सीढ़ी को नीचे उतर कर फिर सीधी सीढ़ी में चढ़ते हैं, वो सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी टाइटल के हकदार हैं। फिर उसको प्रूफ भी तो करना है ना कि हम, क्योंकि फिर से कुमार कुमारी जीवन को जीना है, उसमें से दैहिकपन सारा खत्म करना है। ये तो कुमार कुमारी जीवन भी बड़ा अद्भुत जीवन है, इसमें दैहिकपन समाप्त करना है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि कुमार कुमारियों का भी गृहस्थ है, उनका गृहस्थ है, उनके संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म जो है वो उनका गृहस्थ है, उनकी जो सोच है दैट इज उनका गृहस्थ। तो इस वक्त सभी सोल्स को प्रभु अडॉप्ट करते हैं। सोल्स को कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि इस वक्त वो जीव में है, इस वक्त वो शरीर में है। तो गृहस्थ वाले भी इसमें पढ़कर अष्टरत्न या 108 की माला में आ सकते हैं। हर किसी को अपॉर्चुनिटी प्रभु देते हैं। हमारे पास सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। प्रजापिता ब्रह्मा गृहस्थ में थे और मातेश्वरी कुमारी थी। दोनों एग्जाम्पल्स प्रभु ने हमारे लिए दिए हुए हैं। कोई भी सोल, अब सबसे टॉप में चले गए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा गृहस्थ में थे, तो हम में से कोई भी सोल आगे निकल सकती है। तो प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। हर किसी को हक है, तो अपना सब कुछ क्या करो, एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ जो मेरे पास है, भगवान कहते हैं उसको एक्सचेंज कर दो, उस मेरे को तेरे में चेंज कर दो। अब वो मेरा नहीं है, अब सब कुछ किसका हो गया, प्रभु का हो गया। एक्सचेंज कर दो, बाबा कहे अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है, ये सच्चा व्यापार है जो कल्प में एक बार होता है। हम मैले मेरेपन को देते हैं, मैला करता है वो मेरापन हमें, हम उस मैले मेरेपन को देते हैं। तो बहुत बड़ा व्यापार है, क्योंकि हमारे जो मेरा का फैलाव है वो बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारा है। मेरे का फैलाव बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पारलौकिक बाप सुप्रीम फादर से पूरा वर्षा लेना, पूरा, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने लिया। तो अपना बाबा कहते फिर अगर पूरा वर्षा लेना है तो फिर कंडीशन है अपना सब कुछ फिर एक्सचेंज कर दो। उन्होंने पूरा कर दिया था एक्सचेंज, उन्होंने तो कुछ नहीं रखा और न कभी अपना उसको समझा। बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। आज का प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? ड्रामा का जो ज्ञान है, ये जो हमें समझ मिलती है, ये हमें किस बात में बहुत मदद करती है? उत्तर है, जब शरीर की कोई बीमारी आ जाती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है। नहीं तो पहले तो रोना धोना शुरू, तकलीफें शुरू, मायूसी शुरू, एकदम दिल शिकस्त हो जाते हैं, वैसे वैसे करके हमारे थॉट्स चलते थे पहले। लेकिन अभी जब हमको ड्रामा का ज्ञान मिल जाता है तो बहुत मदद करता है। हम सहज व्याधियों को पार कर लेते हैं, हम उसमें रहते हुए भी खुश रह सकते हैं। तो जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा जो है हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की तो कोई बात ही नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब सभी का चुकता होना है।
जो भी होना है। अब कोई दुनिया में वायरस आ जाए या दुनिया में बॉम्ब्स गिरे या फिर सिविल वॉर हो, ये सारे हिसाब किताब है। कोई किसको मारेगा, कोई किसकी इज्जत लूटेगा, कोई किसको कुछ करेगा, लेकिन सारा मना वो क्या है, हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में मना जो अभी भुगतान हम करते हैं उसकी भेंट 21 जन्मों का सुख। अगर हम देखें, एक जन्म संगम युग का प्रभु के साथ का सुख और फिर 2500 वर्ष का सुख, 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये जो दुख है ना, ये तो कुछ भी भासता ही नहीं है। लगता है अरे कुछ नहीं है, अच्छा ही तो है, कर्जा उतर रहा है, हम आराम से पहली सजा से पहले हम क्लीन हो रहे हैं, तो अच्छा ही तो है। बाबा के कुछ भी भासता नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। जब ज्ञान को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो फिर तड़पते हैं, मेरे को ये, मेरे को वो, तब तड़पते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि ये जो ड्रामा का हमें ज्ञान मिलता है ये हमारी बड़ी मदद करता है, स्पेशली तब जब हम शरीर से बीमार होते हैं, कोई बीमारी आती है, तो ड्रामा का ज्ञान हमारी बड़ी मदद करता है। हम जानते हैं ये जो ड्रामा है ये तो हूबहू रिपीट होता है, जो जो किया वो सामने आता है, हूबहू रिपीट होता है। इसमें भगवान कहते रोने पीटने की तो कोई बात ही नहीं है। सारा कर्मों का हिसाब किताब है जो चुकता होना ही है। अब हम कर्म कर लेते हैं मनमानी में तो फिर उसका हिसाब किताब तो बन जाता है, फिर क्या करें, फिर ड्रामा में वो चुकतू जरूर होता है। तो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हमारा होना है। 21 जन्मों का सुख, अब ये चुकतू हो रहा है, लेकिन ये चुकतू होने के बाद हमको सुख भी मिलता है ना। अभी मुझे समझ के साथ सुख मिलता है, एक जन्म ये संगम युग और फिर 2500 वर्ष न्यू दुनिया। तो जब इतने सुख घनेरे मिलते हैं तो उसकी भेंट में अभी संगम युग में जो हम आत्माओं के हिसाब किताब का दुख मिलता है तो वो दुख लगता ही नहीं है। ज्ञान पूरा जब नहीं होता है तब तड़पते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अनुभव नहीं होने दिया किसी को, जबकि बाबा बोलते सबसे ज्यादा हिसाब किताब ब्रह्मा जी के साथ और मातेश्वरी के साथ आया, क्योंकि शुरू में आने वाली सोल परमात्मा के बिल्कुल समीप, एकदम पूरा सतो प्रधान आत्मा, वो जब विस्मृत हुई, उनसे भूले हुई, तो उसकी सजा का भुगतान तो वो जो कर्मा का भुगतान है वो तो उन्होंने किया इस जन्म में, तो गलती नहीं करी थी उन्होंने, लेकिन जो पुराने जन्मों का गलती है, जो सबसे पहली गलती है, उसके लिए उन्होंने भुगतान किया। तो उनके पास बाबा कहते बहुत जबरदस्त भुगतान था, लेकिन मजाल है प्रजापिता ब्रह्मा ने किसी को पता लगने दिया, कोई किसी ने करी हाय हाय, किसी ने नहीं करी। न मातेश्वरी ने हाय हाय करी, न गुलजार दादी ने हाय हाय करी, न जनक दादी ने हाय हाय करी, किसी ने हाय हाय नहीं करी। गुलजार दादी और जनक दादी को तो देखा ही है ना, बहुत बार हॉस्पिटल गए हम लोग, लेकिन बाबा हमेशा बोलते ये तुम्हारे आराम का साधन बनाते हो, क्योंकि तुम लोग मना आराम नहीं करते, तो फिर किसी तरीके से उनको ऐसा कुछ कर देते, जैसे डॉक्टर बोल देते नहीं नहीं आपको आराम की ज़रूरत है। तो लिटरली बाबा कहते हॉस्पिटल में भी जो होते वो आराम के लिए बाबा उनको बिठाते, उस आराम में भी फिर वो खाली नहीं बैठते हैं, वो फिर मनसा सेवा करते हैं। दुनिया की नज़रों में वो बीमार होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मनसा सेवा के लिए भगवान उनको टाइम देते हैं। लेकिन देखो दुख की महसूसता तो नहीं होती ना, अगर दुख की महसूसता होती तो वो जरूर हाय हाय करते। दुख आता भी है लेकिन महसूस नहीं होता है। गुलजार दादी को भी तो कैंसर हुआ, और भी बड़ी सारी तकलीफें हुई उनको, मना जो दिखाई देता था कि तकलीफ है, लेकिन उनको अनुभव नहीं होने दिया ना भगवान ने। तो ड्रामा को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था, ड्रामा को समझकर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई भी वो तड़पे ही नहीं। तड़पते वो हैं, हाय हाय वो करते हैं जो ज्ञान को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें कितना कल्याण भरा हुआ है ये समझते हैं। ओम शांति।
भगवानुवाच है ये पूरी मुरली। भगवानुवाच है किसके लिए? हम आत्माओं के लिए, हर आत्मा के लिए मुरली है। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है, उनको भगवान कहते हैं। तो बाकी जितने शरीर वाले हैं वो भगवान नहीं है, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे कोई भी, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, चाहे मातेश्वरी हो, चाहे दादियाँ हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे जड़ मूर्तियाँ हो, कोई भी हो, कोई भी भगवान नहीं है। भगवान एक ही है जिनको अपना शरीर नहीं है, वो शिव है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, उनका नाम है, उनका नाम है सदाशिव। शिव माना कल्याणकारी। उनका रूप है ज्योति बिंदु। उनका देश है परम धाम। और लोग बोलते हैं कि उनका काल नहीं है, उनका टाइम पीरियड नहीं है आने का, है ना। उनका सब है, अकाल तख्त है उनका, उनको कभी कोई काल खाता नहीं है, वो सदा ही अविनाशी है। परम धाम निज धाम है उनका। संगम युग में वो सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर पाठ बजाते हैं। अपना शरीर नहीं है, लेकिन हम आत्माओं के कल्याण के लिए वो शरीर का आधार लेते हैं, दूसरे शरीर का आधार लेते हैं, फिर उसमें वो शरीर चुनते हैं जो कभी सतो प्रधान था। वही तो सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं, फिर उनको प्रभु भक्ति का फल देते हैं। तो बाबा कहे नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब जो शिव नाम भी है वो उनके कर्तव्य के अनुसार, कल्याणकारी कर्तव्य के अनुसार उस ज्योति बिंदु का नाम है। बाकी हम सारी सोल्स जो है, हम बॉडी लेते हैं तो हमको बॉडी का नाम मिलता है। वैसे हम आत्मा है, लेकिन बॉडी लेते तो बॉडी का नाम मिलता है। लेकिन शिव पिता परमात्मा अपने लिए बॉडी लेते नहीं है, उनका नाम सदा ही शिव रहता है, उनकी सोल का नाम शिव है। हम सोल का नाम नहीं है शिव, हमारा सोल का कोई नाम नहीं है। हम सोल जब हो जाते तो हम आत्मा ही कहलाते हैं, आत्मा 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 ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हम बॉडी लेते हैं तब हमको नाम मिलता है, और प्रभु का नाम है, वो ज्योति बिंदु का नाम है, उनके कर्तव्य के अनुसार उनका नाम है। वो सदा कल्याणकारी है, वो कभी भी अकल्याण किसी का नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, नहीं, भगवान को शरीर नहीं है बस, बाकी उनको नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है। बाकी सारी जो सोल्स हैं सबका अपना अपना शरीर है। जब अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब आप अपने को आत्मा समझ कर बैठो, क्योंकि ओरिजिनलिटी और सच्चाई यही है कि हम सारे सोल्स हैं। शरीर इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पाठ बजाने के लिए यूज करते हैं, बाकी हम शरीर नहीं है। इसलिए बार बार हमको समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे रूहों को बोल रहे हैं, देह में विराजमान रूह को देखकर बोल रहे हैं, रूहानी बच्चे अब अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही तो सुनती है और आत्मा ही तो पाठ बजाती है, शरीर द्वारा आत्मा ही तो कर्म करती है, शरीर थोड़ी कुछ कर पाता है। संस्कार कौन लेकर जाता है? आत्मा लेकर जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी कौन भोगता है? आत्मा भोगती है, शरीर के साथ भोगती है। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग ही नहीं सकती, बिगर शरीर के नहीं भोग सकती। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा अब सुन रहे हैं इस शरीर के द्वारा। तो मैंने वही बाबा जैसे कल भी हमको समझा रहे थे ना,
कि बार बार अपने आप को समझाओ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। ऐसे ही करके बाबा कहते अपने आप को फिर से स्मृति स्वरूप बनाओ। भगवानुवाच मन मना भव, कि मन को अब मेरे में लगाओ। देह सहित, देह के जितने तुमने धर्म बना रखे हैं, प्रभु कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी पर धर्म अपना रखा है हमने। और बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होता है, तो देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग करके अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते हैं कि जो गीता का भगवान है ना, वही सारी बातें हमको बताते हैं। भगवान माना ही जन्म मरण रहित, भगवान उन्हीं को बोलते हैं जो हम आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते और हम आत्माओं की तरह शरीर छोड़कर शरीर नहीं बदलते। वो पुनर्जन्म रहित है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है, मैं लौकिक विधि से जन्म नहीं लेता हूँ। आता तो हूँ मैं, लेकिन मैं लौकिक वाली विधि से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं अलौकिक हूँ, मेरा जन्म अलौकिक है। मैं पर काया का आधार लेता हूँ, मैं उस काया का आधार लेता हूँ जो कभी इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले आई थी और सबसे सतोप्रधान थी। जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए कि प्रभु पर काया में प्रवेश करते हैं। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है, पूज्य पुजारी टिक्कर भीतर परमात्मा है। नहीं तो बोलते ना भगवान आप पे ही पूज्य है और भगवान आप पे ही पुजारी है, ऐसा भी बोल देते हैं। तो भगवान समझ देते हैं कि नहीं, न तो मैं ऐसा है कि मैं पूज्य और पुजारी हम आत्माओं की तरह नहीं बनते, और न ही ठिक्कर भीतर परमात्मा है कि पत्थर में भी बोल दिया परमात्मा है, कीचड़ में भी बोल दिया परमात्मा है, जानवरों में बोल दिया परमात्मा है। मनुष्य इस पर बंदर मिसल है और फिर कहते मेरे में तेरे में परमात्मा है, ये गलत है। 24 अवतार दिखाते हैं शास्त्रों में, उसमें कच्छ मच्छ अवतार है और परशुराम अवतार दिखाते। वो तो सबके गले काटता रहता था परशुराम, तो क्या वो भगवान होएगा? उसको बोलते वो अवतार था। फिर कछुए को बोलेंगे इसमें भगवान है, वो भी भगवान कछुए का अवतार लेते हैं, भगवान मछली का अवतार लेते हैं। क्यों करेंगे भगवान ऐसा? फिर परशुराम सबके हिंसा करता है तो कहते परशुराम भगवान है, अवतार है। वाल्मीकि को भगवान बोल दिया, व्यास को भगवान बोल दिया, सबको भगवान बोल देते हैं। अभी समझ में आता, अभी इस तरह के 24 अवतार बना रखे हैं शास्त्रों में, उस पर यकीन करते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठकर परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? वो कुल्हाड़ा लेकर सबको मारते थे, तो भगवान ऐसे करेंगे क्या? जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया कि कण कण में है, ऐसे कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिखती है, लाखों वर्ष चलता है। अभी भी कलयुग जो है, ये कलयुग बिल्कुल अंतिम चरण में है, और फिर बोलते हैं कि नहीं अभी 40,000 वर्ष और चलेगा कलयुग। 40,000 वर्ष, अभी तो कुछ मिलता नहीं, अभी कितनी गंदगी है। 40,000 या तो 5,000 में है, बाबा कहते कि कितना बुरा हाल हो जाता है, नर्क बन जाती है दुनिया 5,000 ईयर्स में। तो कहाँ लाख वर्ष, लाखों, वो भी लाख भी नहीं, लाखों। ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। उसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान से फिर प्रकाश आता है, ज्ञान से आता है सोच रहा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है इस समय। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो, तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वो पूजा आदि करते रहते हैं। जो अभी भी प्रभु को नहीं जान पाते हैं अच्छे तरीके से, वो एक तरफ मुरली सुनने भी आते हैं, दूसरी तरफ पूजा आदि भी करते रहते हैं।
तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की अब दरकार नहीं है। कर ली ना पूजा आधा कल। तो बाबा कहते जब तुम जान जाते हो फिर तुमको पूजा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूजनीय बनने का पुरुषार्थ करना। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए हो, नहीं तो हम पुजारी थे पहले। अब भगवान सत्य बताते हैं तो हम पुजारीपन से मुक्त होते हैं। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। पुजारीपन से मुक्त हुए, फिर प्रभु ने हमको होमवर्क दिया कि अब देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर चलो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, याद दिला रहे हैं। फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में आसुरी गुण है, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य में आसुरी गुण है, तभी तो बोलते हैं ना कि मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि भगवान को देर नहीं लगती है मनुष्य से देवता बनाने में। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं प्रभु। तो अब बनने वाले देर करते हैं। जैसे ये दोनों सोल्स तो फटाफट शुरू हो जाते हैं, ये दिव्यता को यूज करना शुरू कर देते हैं। परफेक्ट भले कुछ समय बाद होते हैं, लेकिन समझ मिलने के बाद वो दिव्यता को यूज करते हैं। तो 1 सेकंड में प्रभु देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, स्मृति आती है। ये है बेहद का बाप, सभी सोल्स के पिता हैं। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। तुम कहीं भी रहते हो, तुम गृहस्थ में भी रहते हो, अब तुम क्या करो, अब पारलौकिक बाप से अपना पूरा वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते ही आए हो, 63 जन्म लौकिक वर्षा लिया है। अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज कर दो। अब जो भी मुझे लौकिक में मिला हुआ है उसको भगवान कहते एक्सचेंज कर दो, मेरे को तेरा कर दो। बुद्धि से ही तो करना है। कितना अच्छा व्यापार है, लेकिन एकदम बुद्धि से किया तो फिर बिल्कुल ऑनेस्ट, फिर उसको अपना नहीं समझना। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने तन मन धन संकल्प बोल कर्म सबसे समर्पित कर दिया था एक बार, तो फिर उसको कभी यूज नहीं किया था वापस, फिर प्रभु की श्रीमत पर ही चले थे। ऐसे ही अब हम सोल्स को भी प्रभु कहते हैं कि लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब क्या करो, लौकिक जो भी तुम्हारे पास है उसको बुद्धि से पारलौकिक में चेंज करो। मना प्रभु जी को सब समर्पित कर दो, मेरे को तेरा कर दो। तो कितना अच्छा व्यापार है ये। लौकिक वर्षा क्या होगा, क्या होगा लौकिक वर्षा, बाबा कहते हैं। और प्रभु कह देते हैं बेहद का वर्षा। सो भी बाबा कहते जो गरीब होते हैं वो झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं बाबा। बाप भी गरीब निवास है, भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूं। इनको आकर फिर मैं साहूकार बनाता हूं। भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है क्योंकि इसमें भगवान आते हैं। परंतु कल्प की जो आयु है वो लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, ऐसा बोलते हैं कि सोने की चिड़िया था, भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, ऐसा बोलते हैं। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। एक समय था जब यहाँ से चीजें बाहर जाती थी। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए बाहर के देश पर मदद करते हैं, क्योंकि वो छीन कर लेकर गए हैं तो वो वापस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि भारत गरीब हो गया है और दूसरे देशों से मदद ले रहा है। लेकिन भगवान कहते निश्चिंत रहो, वो कर्जा वापस लौटा रहा है जो यहाँ से लिया है।
ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर फिर उनको मदद देते हैं। ये भारत है सबसे प्राचीन, क्योंकि शुरुआत ड्रामा की भारत से ही होती है, इसलिए सबसे प्राचीन है। संगम युग सबसे प्राचीन है। भारत हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया भगवान कहते हैं, इसलिए मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से इस समय वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक बाप से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, उन्होंने देखा। कहाँ वो बादशाही और कहाँ ये गदाई, यहाँ तो बोझ ही बोझ है। हालांकि उस समय बहुत रिच थे वो, लेकिन उनको लगा ये तो बोझ है, और प्रभु तो कितनी ऊंची बादशाही दे रहे हैं। कहा भी जाता है फॉलो फादर, ऐसे फिर हमको भी फॉलो फादर करना है। भूख मरने की तो बात ही नहीं है कि भूखे कोई मर जाएंगे हम अगर सौंप देंगे प्रभु को। भूखे मर जाएंगे ये तो कोई यहाँ पर बात नहीं है। बाप कहते हैं अब ट्रस्टी होकर इसको संभालो। अब लोग कहें कि अरे हम धन दौलत सारा भगवान को दे दे, अब बाबा थोड़ी लेते हैं। वो तो खाली कहते हैं कि बुद्धि से इसमें जो मेरापन तुम्हारा घुस गया ना, उस मेरेपन से मुक्त होने के लिए इसको पारलौकिक बाप को सौंप दो बुद्धि से, और फिर ट्रस्टी बनकर इसको यूज करो कि भाई ये मेरा नहीं है, ये प्रभु की अमानत है, ताकि फिर हम उससे कोई भी बुरा कर्म न करें, न उससे कोई बुरी चीज खाएं, न उससे कोई बुरी चीज खरीदें, है ना। उसको फिर हम सात्विकता से यूज करें तो वो फिर जमा होता है। तो भगवान कहते भूख मरने की तो कोई बात नहीं कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दोगे तो भूखे मर जाओगे। बाबा ये थोड़ी बोलते कि स्थूल में आकर मुझे दे दो। बाप तो कहते हैं कि अब ट्रस्टी होकर इसको संभालो, कि मेरा नहीं है। ट्रस्टी बड़ा ध्यान रखता है हर एक बात का, लेकिन वो सदा बुद्धि में रखता है कि जो मैं संभाल रहा हूं ये मेरा नहीं है। ऐसे ही बाबा हमको भी बोलते हैं कि आप संभालो सब कुछ, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा अब हम पर रहम करो, अब हम पर रहम करो। बाप आकर बहुत इजी रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा हम पर रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते। सुख कहाँ पर है? जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है, और वो है सतयुग त्रेता युग। जहाँ दुख का नाम निशान है उसको फिर वो थोड़ी कहेंगे कि ये सुख धाम है। दुख में सब सिमरन करते, इस समय दुख धाम है, सब सिमरन करते हैं भगवान को। सुख परिस्तान को कहते हैं, उसमें कोई सिमरन नहीं करता है। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, प्रभु कहते हैं, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अब अपने को आप आत्मा समझो और फिर पारलौकिक बाप को याद करो। अपने को बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे सिमरन करना है। समझ देते हैं बच्चे, अब आप अपने को आत्मा समझो और फिर पारलौकिक बाप को याद करो, तो तुम्हारे जो पाप है ना वो कट जाएंगे। हमारे पाप हैं बहुत सारे, 63 जन्मों के पाप है, तो वो सारे पाप जो हैं वो हमारे कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, है ना। अपने को आत्मा समझकर पारलौकिक बाप को याद करना मतलब सिमरन करना। इस तरह का सिमरन करते करते बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जुड़ता है
तो परमात्मा से फिर सुख की प्राप्ति होती है, और फिर पाप भी कटते जाते तो हम हल्के भी तो होते चले जाते हैं, खुशी भी बढ़ती है, सुख का भी हम अनुभव करते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के, ताकि जितना भी हमारे तन के कलह कलेश है वो सारे मिट जाएं। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर से पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर सारी जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में एलॉय डाला जाता है, मिलावट की जाती है, तो पवित्र सोने का जेवर भी तो फिर पवित्र होगा ना। अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र शरीर मिलेगा, उसमें चमक होती है। एलॉय वाला जेवर जो है वो काला हो जाएगा जिसमें मिलावट होती है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी हुई है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? विधि बताते हैं। बाप से योग लगाओ, बाप से कनेक्शन रखो। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है। जो मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं उनके साथ योग लगाना है। ये तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो इधर उधर बुद्धि को भटकाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही बाप टीचर सदगुरु से हमें योग लगाना है। उनको याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम जितने भी तुमने कर रखे हैं सारे विनाश हो जाएंगे, और वो तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही तो कहते हो। कल कल बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मुझे मिले हो, इसलिए तुमको सिकिलदे कहा जाता है, लाडला कहा जाता है। अब इस देह का जो अहंकार है ना, प्रभु कहते उसको छोड़ दो। ये देह का झूठा अहंकार जो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसको भगवान कहते छोड़ दो। अब आत्म अभिमानी बनो। अब अपने को आप आत्मा समझो और आप आत्मा के स्वधर्म में रहो। उसका जो स्वधर्म है वो यूज करो। अब इस देह का अहंकार छोड़ दो और आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगर कोई दे ही नहीं सकता है। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, इस तरह के कुछ ग्रुप बने हुए हैं। गुरु, गोसाई, जितनी भी दुनिया में, कोई नहीं जानता है, किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। अब वो ताकत नहीं रही है। भगवान कहते हैं सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ इस समय जड़ी भूत है, कभी भी गिर सकता है। जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर से नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का फिर राज हमको समझाते कि कैसे ये पूरा वैरायटी में चला गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक मठ पंथ जितना भी है, सबका राज प्रभु आकर हम आत्मा को समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो, उल्टे मार्ग पर जाते हो, तो रावण का राज्य शुरू होता है। फिर और धर्म जो है वो भी आते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो कि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते, तो ऐसे एक्टर को फिर क्या कहेंगे? बाप भक्तों को कहते हैं कि अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर को, क्रिएटर को, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते, तो फिर ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ तरह तरह के शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूर फिर ये नाटक है ना। अगर हम एक शरीर छोड़ते हैं फिर हम दूसरा लेते हैं,
तो क्या कर रहे हैं हम? नाटक ही तो कर रहे हैं। गीता है माता और बाप है शिव, बाकी सब रचना है। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। ये जो सच्ची गीता है, इसी से नई दुनिया की स्थापना होती है। ये भी किसी को मालूम नहीं है कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं भगवान, नहीं मालूम है। किसी को नहीं मालूम है कि दुनिया को कैसे, नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले तुम ही हो। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। हमारी दुनिया डिफरेंट है इस समय। बाबा ने कल बोला ना कि न तो तुम जंगल में हो, तो न तुम फूलों के बगीचे में। हम सब पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया में हैं। इस वक्त हमें हर बात की समझ मिल रही है और हम सब आत्माएं पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो फिर नई दुनिया भी नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग की जो दुनिया है, इसको फिर हम पुरानी भी नहीं बोलेंगे, इसको हम नई भी नहीं बोलेंगे। ये है ही संगम युग। ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं, न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो। देवताओं के पीछे कौन है? फिर क्षत्रिय बनते हैं। द्वापर में पेट के पुजारी बन जाते हैं, इसलिए व्यापारी बुद्धि बन जाती है। लेना देना, जी हम दे रहे हैं तो लेंगे भी, वैसा वाला एटीट्यूड हो जाता है। पेट के पुजारी बन जाते हैं, वैश्यवंशी बन जाते हैं। फिर शूद्र बन जाते हैं। कलयुग में फिर हम शूद्र बन जाते हैं। ये बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, वो जो पूरा गोल, वो जमीन पर कलाबाजियां नहीं दिखाते। वो कलाबाजी दिखाते तो पूरा, जब वो अपने आप को कलाबाजी दिखाते तो उनका एक समय में हैंड और जो है ना, सिर और पैर जो है वो एक साथ, माना उनका मिलन सा नहीं हो जाता, जो पूरा चक्र लगाते हैं, तो वो बाजोली का खेल कहलाता है। वो कलाबाजियां जो दिखाते हैं, हम भी फिर, हमारी भी ये बाजोली ही हो जाती है कि ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर से आती है, फिर देवता बनती है, फिर क्षत्रिय बनती है, फिर वैश्य बनती है, फिर शूद्र बन जाती है। ये बाजोली है। तुम फिर बाजोली को याद करो कि हम लोग ऐसे ऐसे करके पाठ बजाते हैं। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। ये जो है बाजोली का खेल जो चलता है, जब हम इसका चिंतन करते हैं, तो फिर जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो तुम सिर्फ बाजोली को, बाबा कहते हैं, याद करो। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, ये राइट चित्र है, वो रॉन्ग है, समझ में आता है। बाप बिगर राइट चित्र तो कोई बनवा नहीं सकता। इन द्वारा बाप समझाते हैं हमें हर बात। किसके द्वारा समझाते? ब्रह्मा जी के द्वारा हमें हर बात समझाते हैं। फिर ये वाला ठीक है, वो गलत है, समझाते हैं। बाप बिगर राइट चित्र तो कोई बनवा नहीं सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। कोई तकलीफ की बात ही नहीं बाबा के यहाँ। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते। जो रूह समझकर पाठ बजा रही है ना, वो सोल्स समझती हैं कि बाप हमको पढ़ाते हैं। ये सत्संग है सत बाप के साथ। ये सच्चा संग है। किसके साथ है? सत्य पिता परमेश्वर के साथ है। और दुनिया वाला झूठ का संग है, वो झूठ संग है। दुनिया का संग अगर हम करते हैं तो वो झूठा है। सचखंड कौन स्थापन करता है? बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं है कि कुछ कर दे। मनुष्य तो कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। शूद्र थोड़ी स्थापना करेगा स्वर्ग की, तो मनुष्य की ताकत नहीं है। भगवान ही कर सकते हैं, वो भी नरक में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
असंभव को संभव कर देते हैं। भगवान ही कर सकते हैं, भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य तो ये नहीं जानते हैं कि ये परमात्मा की महिमा है। वो शांति का सागर तुमको शांति दे रहे हैं। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए ही हो जीते जी मरने के लिए, बाप पर न्योछावर होते हो। ये दुनिया पुरानी है, हमारा चोला जो है वो पुराना है। इनसे जैसे अब नफरत आती है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे अब नफरत आती है। इनको छोड़कर अब हम जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। हाँ, भगवान कहते, तुम कहते भी हो ना कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो भगवान कहते ठीक है, फिर उनको अब दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं अब तुम ट्रस्टी बनो। एक बार हम सौंपते हैं दिल से, एकदम स्वच्छ सच्चे मन से, फिर भगवान हमको रिटर्न कर देते कि अब इनको प्यार से संभालो। भगवान फिर कहते हैं तुमको कि तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। ट्रस्टी कौन बनता है? हम बनते हैं। फिर पाप नहीं करेंगे, नहीं तो मैं और मेरे का पाप होता है हमसे। तो जब हम ट्रस्टी बन जाते हैं, जब हम सब कुछ प्रभु की अमानत बना देते हैं, तो फिर हम पाप नहीं करते। तो बाबा कहे पाप तो करेंगे नहीं फिर जब ट्रस्टी बन गए। तो जब कुछ है ही नहीं मेरा, मेरे से ही तो पाप होता है। मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, इसी से तो पाप करते हैं। तो फिर हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फिर प्रभु की अमानत होगी। इस प्रभु की अमानत को फिर प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण ही यूज करना है। अगर उसके विपरीत हम करते हैं तो फिर हम ईमानदार नहीं है। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती थी। पहले हम पाप आत्मा थे और हम लेन देन किससे करते थे? पाप आत्माओं से ही करते थे। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं, बाबा कहते अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हमारा लेन देन पाप आत्माओं से नहीं होना चाहिए। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। अगर हम पाप आत्माओं को दान देते ना, उनके साथ लेन देन, लेना देना, खाना पीना शुरू करते हैं, तो फिर हमारे पाप सिर पर पाप चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। क्या करते हैं हम लोग? भगवान के नाम पर देते हैं, और देते किसको है? पाप आत्मा को देते हैं। तो अब कोई भी मांगते ना, भीख वगैरह जो भी मांगते हैं, हमको नहीं देना है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं हमें नहीं पता ना इसके साथ। फिर क्योंकि जो ऑरेंज ड्रेस पहनकर भी जो घूमते हैं, सुबह सुबह मांगते हैं, लोग उनको देते हैं, समझते हैं हमने दान किया है। लेकिन वही लोग कहीं ना कहीं इधर उधर बैठकर बीड़ी, सिगरेट ये सब पीते हैं। तो अगर किसी ने, आपने पैसा दिया और किसी ने बीड़ी सिगरेट पी तो फिर आप पाप के भागीदार हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर गंदगी फैलाई ना उसने। बाप कुछ लेते थोड़ी है किसी से। बाप कहेंगे जाकर फिर सेंटर खोलो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा के अनुसार रिपीट होता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा रिपीट होता है। फिर बाबा कहते हैं इसमें रोने पीटने दुख करने की जरूरत ही नहीं। इसमें हमको रोना पीटना दुख करना है ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है तो अच्छा ही है ना। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, है ना। अगर हम किसी वैद्य से जाकर लेते हैं ना
तो फिर वो यही बोलता है कि भाई हम मेडिसिन तो आपको दे रहे हैं, लेकिन पहले आपके अंदर की सारी बीमारी जो है ना वो बाहर निकलेगी, तो वो उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकता करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से, दोनों चीजें हैं। भगवान कहते हैं या तो हिसाब किताब चुकता कर लो योग लगाकर, अगर नहीं लगाते हो योग तो भी हिसाब किताब तो चुकता करना ही पड़ेगा, फिर आपको सजा खानी पड़ेगी। तो या तो योग से या फिर सजाओं से चुकता करना पड़ेगा। सजाएं बहुत कड़ी हैं, समझ देते हैं भगवान, इसको हल्का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सजाएं बहुत कड़ी हैं, क्योंकि भगवान उस समय साथ नहीं होते ना। अभी योग बल से तो भगवान साथ है, तो उसको बहुत सहज कर देते हैं, है ना, सूली को कांटा कर देते हैं। लेकिन जब सजाओं का दौर आएगा तो फिर भगवान जी इसमें मौजूद नहीं होंगे ड्रामा में, फिर कौन मदद करेगा? फिर उसकी जो दर्द की अनुभूतियां होंगी या कष्ट जो होंगे या फिर जो भी आधार टूटेंगे, है ना, वो सारे बड़े कष्टदायक अनुभव होंगे। तो बाप भी कहते हैं, है ना, कि हिसाब किताब चुकता करना है, या तो योग से कर लो या फिर सजाओं से चुकता करना पड़ेगा। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकता होता तो बहुत अच्छा। सजाएं तो बहुत कड़ी है, बाबा कहते उससे अच्छा बीमारी हो जाए, उसमें चुकता हो जाए तो बहुत अच्छा है भगवान की मौजूदगी में। वो दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है ना। अगर हम श्रीमत पर चलकर योग से बाबा की याद से चुकता कर देते हैं तो फिर बदले में हमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, 21 जन्मों का सुख गनेरे मिलते हैं। एक तो श्रीमत पर चलकर याद से चुकता करे तो इस समय भी अनुभूति नहीं होती है दुख की, और फिर आगे चलकर भी नहीं होती है। तो जब 21 जन्मों का सुख देखते हैं तो उसकी भेंट में भासता नहीं है दुख, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो फिर बीमारी में तड़पते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं तो भगवान को फिर बहुत याद करते हैं। वो भी अच्छा है, एक को ही याद करना है, वो भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं दुनिया में, एक सदगुरु को तो तुम ही जानते हो। दुनिया वाले गुरु बहुत है, उनकी भी पूजा आत्माएं करती हैं। एक सदगुरु को तो तुम ही जानते हो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो पूजा नहीं करवाते अपनी, किसी को नहीं बोलते इधर पूजा करो, वो तो निराकार है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, ये भक्ति की सारी सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। भगवान कब आते हैं? जब पाप बढ़ जाता है, तो बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से फिर आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में मैं आता हूँ। सबसे पहले ये सुनते हैं ब्रह्मा की आत्मा। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहीं भी तूफान तो आएंगे, संस्कारों का टकराव, ऐसा वैसी बातें आती हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? तूफान भले आए लेकिन आप क्या करो? परंतु बाप समझाते रहते हैं आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो पावर मिलती जाएगी। कल पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी जो है वो इस वक्त स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। बाबा कहे जो भी हो रहा है इस समय वो तो होना ही है। तूफान भी आएंगे, लेकिन बाप समझाते रहते हैं कि भाई अपने को आप आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तूफान भी टल जाएंगे। कल पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था,
दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है। पुरानी दुनिया का जो विनाश है वो भी होना ही है, उससे भी हम बच नहीं सकते, वो तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन करने में हमें मददगार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, जिगर से, स्नेह से, रिस्पेक्ट से नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। हर चीज के लिए धन्यवाद। और यही संकल्प शिव पिता परमात्मा से कि जितना आप जैसे पढ़ाते हो बस वैसे ही धारण करके हम ये धारणा का, स्व परिवर्तन का, या फिर बाप समान बनने का, या फिर जैसे आप कहते वैसा करने का जो धन्यवाद है वो हम जरूर कर पाए। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारे होने की ड्रिल करनी है। मैं आत्मा शरीर से न्यारी आत्मा, अलग हूं मैं इस शरीर से। फिर उस स्थिति में स्थित होना है। सवेरे सवेरे बाबा कहते हैं उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। मैं आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग हूं। इसका रियलाइजेशन जो है प्रभु कहते सवेरे सवेरे उठकर करो। उस स्थिति में फिर स्थित हो जाओ। शरीर से न्यारी में आत्मा हो तो फिर आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का रिश्ता, आत्मा का घर, सब कुछ बदल जाता है। आत्मा ज्योति बिंदु, सारा घमंड खत्म। ये जो देह अभिमान है इसका घमंड खत्म। ज्योति बिंदु, परम धाम निवासी हूं। परम धाम निवासी हूं ना, तो सारा फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। वो ड्रिल करना, ड्रिल में फिर वही है ना, रियलाइजेशन करना कि मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सतोगुनी हूँ, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। मेरे सर्व रिश्ते जो हैं वो प्रभु के साथ हैं। दुनिया में हम शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर पार्ट, उसका सारा रियलाइजेशन होता है जब हम ड्रिल करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर शरीर से मैं न्यारी आत्मा हूँ। बाबा कहे पुरानी दुनिया, ये पुराना चोला शरीर कुछ भी याद ना है। न पुरानी दुनिया याद आए और न ये पुराना शरीर याद आए। सब कुछ भूला हुआ हो, हमें सब कुछ भूल जाना है। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है मुझे। संगम युग में पाप आत्माओं से मुझे लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब जितना भी मेरा है उसको खुशी खुशी से चुकता करना है। रोना पीटना नहीं है। बाबा कहे सब कुछ बाप पर न्यौछावर करके फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। दिल से प्रभु समर्पण कर देना है। फिर कभी भी उसको अपना नहीं समझना है। ट्रस्टी बनकर प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण फिर उन सभी चीजों को मुझे यूज करना है। सब कुछ बाप पर न्यौछावर करके फिर मुझे ट्रस्टी बनकर सब चीजों को संभालना है। सदगुरु का वरदान, महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। महसूसता पावर है ना, शक्तियां, सारी शक्तियां ना उसमें ऐड कर लेना। महसूसता की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां।
शक्ति ही तो बन जाता है ना, पावर ही तो बन जाती है महसूसता। क्योंकि जब हमें महसूसता होती है फिर हम अपना परिवर्तन करते हैं। तो महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, वही तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं जिनमें ये पावर होती है, महसूसता, रियलाइजेशन। कोई भी परिवर्तन अगर करना है, प्रभु कहते हैं, तो उसका बड़ा इजी जो आधार है वो है महसूसता की शक्ति। जिस समय अंदर से महसूस होता है फिर कोई भी सोल अपने आप को परिवर्तन करने को तैयार हो जाती है। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार है महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता की शक्ति हमारे अंदर नहीं आती है तब तक हम अनुभूति भी नहीं कर पाते। उसको जो एक्सपीरियंस करना होता है ना, अनुभव करना, वो नहीं कर पाते जब तक मेरे पास रियलाइजेशन की पावर नहीं आती है, जब तक मुझे फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता। और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। जब तक हम कोई चीज को अनुभव नहीं कर लेते हैं, भगवान कहते हैं, तब तक हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, इसकी जो विशेषता का फाउंडेशन है, ये मजबूत नहीं होता। उमंग उत्साह की चाल नहीं होती। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी हमको बना देती है, जब महसूसता की जो पावर है वो हर बात का मुझे एक्सपीरियंस अनुभव कराती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए हमको सहज परिवर्तन करा देती है। रियलाइज हो गया, अंदर से महसूस हो गया, तो फिर बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति फिर सदा काल के लिए सब कुछ क्या कर देती है, सहज परिवर्तन करा देती है, आराम से परिवर्तन हो जाता है। तो महसूसता की शक्ति के द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन बहुत इजी हो जाता है अगर हमारे में महसूसता की शक्ति हो। प्रभु समझते रहे हम आत्माओं को। जब तक मेरे अंदर महसूस करने की शक्ति नहीं है, रियलाइज करने की शक्ति नहीं है, तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक हम अनुभव करते नहीं हैं तब तक ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता का जो फाउंडेशन है ये मजबूत होता नहीं है, हिलते रहते हैं। उमंग उत्साह की चाल नहीं होती। जब महसूसता की शक्ति हर बात का हमको अनुभवी बना देती है, एक्सपीरियंस्ड बना देती है, तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज ही परिवर्तन करा देती है। जब महसूसता की शक्ति हमें आ जाती है तो वो हमें सदा काल के लिए बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर देती है। स्लोगन: स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज करके ब्रह्मा बाप समान बनो। बाबा क्या बोल रहे हैं? स्नेह का स्वरूप, प्रभु से अटूट स्नेह मिलता है, फिर उसका हमको भी स्वरूप बनना है। स्नेह का स्वरूप जो है, स्नेह के स्वरूप को साकार में, बॉडी में रहते हुए इमर्ज करो, ब्रह्मा बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप सभी आत्माओं के प्रति बहुत स्नेही थे, ऐसे हमको भी सभी के प्रति स्नेही बनने का जो है फरमान मिला हुआ है। तो भगवान कहते हैं जो स्नेह होता है ना, अफेक्शन होता है, उसके जो स्वरूप होता है स्नेह का, उसको साकार में इमर्ज करो, माना बॉडी में रहते हुए उस स्नेह को यूज करो। तो जब हम यूज करते हैं तो वो इमर्ज होता है। और इस विधि से करके क्या करो, ब्रह्मा बाप समान बनो। ब्रह्मा बाप स्नेह की मूर्त थे, सभी से स्नेह करते थे, किसी के प्रति भी कुछ भी
कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई शिकायत उनको नहीं होता था। न किसी को ऊंची आवाज में कुछ बोलते थे, न किसी को डांटते थे, न किसी को कोई उलहना देते थे। नहीं, स्नेह का स्वरूप उनका सदा ही इमर्ज था। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बोलते हैं, हम साकार बॉडी में है ना, साकार दुनिया में है, तो भगवान कहते हैं वो जो स्नेह वाला अफेक्शनेट स्वरूप होता है ना, उसको इमर्ज करो। तो स्नेह के स्वरूप को साकार में, बॉडी में इमर्ज करके क्या बन जाओ? ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। सब हमें परफेक्ट बनाते हैं। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, विश्व कल्याणकारी बनाते हैं वो। क्योंकि बाबा ने बोला जब हम बेहद में हर एक सोल के लिए अच्छा सोचेंगे तब हम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। सब हमको क्या बनाते हैं? विश्व कल्याणकारी। माया हमको माया जीत बनाती है, यमदूत हमें विकर्माजीत बनाते हैं, विकारों पर जीत प्राप्त करवाते हैं। वो आते हैं, वो आएंगे नहीं तो फिर कैसे हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम हैं, वैसे हम प्योर हो रहे हैं। वो आते हैं, हम उनको यूज नहीं करते हैं, तो मदद कर रहे हैं ना वो मेरे को। वो पेपर बन के आते हैं, वो एक्चुअली हमको बोलते मत यूज करो, जीतो जीतो। माया भी बोलती है माया को जीतो जीतो। हम उनके जो संदेश है उनको कैच करना बाबा ने हमको समझाया है। तो सबका धन्यवाद। साधन हमारे कितना मदद कर रहे हैं, साधनों का धन्यवाद। यूज करना है, अटैच नहीं होना, क्योंकि अचानक मुझसे छिन जाएंगे। तो साधनों का धन्यवाद। जिन्होंने बनाए उन सोल्स का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। ये भी तरह तरह से वैरायटी व्यवहार करते हैं, वैरायटी संस्कार दिखाते हैं। उसमें तप करना, उसमें ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना, अपने हिसाब किताबों को चुकतू करना, दिव्यता को यूज करना, घमंड खत्म करना अपना, इसमें अहंकार खत्म होता है। तो सब मददगार है ना, इसलिए सभी का धन्यवाद करना। कल खूबसूरत एक बात भी पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि जब तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात करता है, तुमने बहुत विश्वास करा लेकिन उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम दुखी मत होना, तुम उसका धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि वो तुमको ये बता रहा है कि तुम मुझ पर क्यों विश्वास कर रहे हो, तुम मेरे पर क्यों डिपेंडेंट कर रहे हो। सुख देने वाला, खुशियां देने वाला सत्य है, उस सत्य की तरफ मुड़ो। वो मुझे धोखा देकर वो मेरे साथ विश्वासघात करता है, उसमें कल्याण देखो कि वो मुझे ये बताता है कि देहधारी पर भरोसा क्यों कर रहे हो। उसका वो एक्ट जो है वो हम आत्माओं को किसकी तरफ लेकर जाता है? सत्य परमात्मा की तरफ। फिर मन हट जाता है उससे कि अच्छा यहाँ भी धोखा, अच्छा यहाँ भी धोखा। फिर क्या होता है? मन हटता चला जाता है देहधारियों से और उतना ही प्रभु की तरफ जाता है। तो उसका भी धन्यवाद करना जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसका बहुत धन्यवाद करना, क्योंकि वो फिर मुझे एक सबक सिखा कर जाता है, सत्य पर यकीन करो।
सबका धन्यवाद। फिर कई सोल्स हैं जो हमारे मददगार बनते हैं, हमें मालूम नहीं चलता। धन्यवाद करना है सबका, हम उसकी कीमत अदा नहीं कर पाते। धन्यवाद करना है उनका, दुआएं देनी है उनको। फिर जो भी प्रभु का मनन चिंतन, इतना सारा ज्ञान मंथन, फिर अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां, वो तो सब कुछ प्रभु की मर्जी से है। लेकिन प्रभु जिन्हें निमित्त बनाते हैं उन आत्माओं का भी धन्यवाद। हम आत्माओं को अविनाशी खजाने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज सफल करने के लिए दी है, हर चीज, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, आंखों को अमानत बनाकर सिर्फ परमात्मा को देखना, अनुभव करना, भ्रिकुटी में देखना, कानों को प्यूरिफाई करना, सिर्फ प्रभु की बातें सुनना, मुख को प्यूरिफाई करना, सिर्फ ज्ञान रतन बोलना, सात्विक खाना, हाथ पैर सुकर्म करना, सब चीज सफल करने के लिए, पूरी बॉडी को सफल करने के लिए बाबा ने हम आत्मा को शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो है एक अमानत की तरह दिया है कि भाई तुमने इसमें गलतियां करी ना, अब तुम इसमें शुद्ध बनकर, पवित्र बनकर, वायुमंडल को शुद्ध बनाकर इसको ठीक कर लो, सारा कुछ ठीक कर लो। गलती करी है ना, ठीक है, अज्ञानता में करी है, इसलिए ड्रामा भी रुक जाता कि हाँ ये बात तो सही है, इन्होंने विस्मृति में करा, इसलिए एक चांस देते हैं। यूं वो माफ नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, लेकिन प्रभु के कहने पर रुक जाते हैं, अभी रुके हुए हैं। तो जो विधि बाबा बताते हैं, हर चीज को बाबा ने खजाना ही बना दिया कि तुम श्वास भी ले रहे हो ना मेरी याद में, तुम सोचो जैसे मैं बोलता हूं वैसे सोचो, शुभ सोचो, शुद्ध सोचो, समर्थ सोचो, कल्याणकारी सोचो, बोल भी ऐसे ही बोलो, वरदानी बोल। ठीक है, जैसे कल भी हम लोग अव्यक्त स्थिति में क्या बोला बाबा ने, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा बोलते बोलते अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमको करना है। हम समर्थ दुनिया, शुभ दुनिया, शुद्ध दुनिया स्थापन करने में मददगार बन रहे, इसलिए कुछ भी हो जाएगा तो सब में अच्छाई समाई हुई है। अब जैसे वो विश्वासघात वाली बात मुझे बड़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा पैराग्राफ, लेकिन वो थोड़ा कटा कटा सा है, मतलब मैं उसको शेयर करने में मुझे दिक्कत हो रही है। उसके साइड में जब मैंने उसको, एक्चुअली वो एक वो बना हुआ वीडियो टाइप का बना है, उसमें वो लाइन्स है, ब्यूटीफुल लाइन्स। उसमें शिव बाबा बोल रहे हैं हद मत हो, धन्यवाद करो उसका, वो तुम्हें सत्य की तरफ चलने का इशारा दे रहा कि मुझ पे भरोसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देहधारी जितने भी ये सब धोखा देंगे, सब आधार जो टूटने हैं वो धोखा ही तो मिलेगा। साथ देने का वायदा करते हैं, या फिर बच्चे जो करते हैं फिर बोलते हैं कि ये बच्चा देखेगा, कौन देखता है? ये तो जितना कर्मा किया होगा उसका रिटर्न मिलता है हमको। तो सबका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, थैंक यू करना। जो भी चीजें मैं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में यूज कर रही हूँ, धन्यवाद है। एक भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ से ग्लास ले रहे हैं, प्लेट ले रहे हैं, सब यहाँ से ले रहे हैं। घर जो सेवा स्थान मिला है वो प्रभु का सेवा स्थान है, उसको भी बड़ा अदब से यूज करना है, धिक्कारना नहीं है। जरूरतों को कम कर देना है, वो तो बाबा ने सिखा दिया, बहुत अच्छे से सिखाया। कितनी सारी जरूरतें हमारी कम कर दी हैं बाबा ने, जो व्यर्थ था, वेस्ट था, जो देह अभिमान में ला रहा था हमें, सब कम कर दिया। अब कहते सफल करो, अपने श्वासों को सफल करो, अपने समय को सफल करो, अपने बोल को सफल करो, अपने संकल्पों को सफल करो, अपने कर्म को सफल करो, जो करना है सच्ची कमाई करो। अब तो हर चीज के लिए धन्यवाद।
का धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।